सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? हेलो गाइस, सलाम नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? तो गाइस आज हमने सोचा कि चलो गाड़ी की स्टोरी बता ही देते हैं, क्योंकि चलो ठंड में तो कहीं जा नहीं सकते, चलो कुछ तो हम आपके साथ शेयर करें। नहीं तो हम भी अधूरे अधूरे से लगते हैं कि आज फिर बात ही नहीं हुई आप लोगों के साथ। तो बस अब जेनू शुरू कर देगी जैसे हमेशा करती है। गाइज एक्चुअली हमने आज व्लॉग नहीं बनाया। हमने थोड़ा सा नहीं बोल सकते, रेस्ट ऑफ द रेस्ट कर ही रहे हैं। काम भी था, आज टास्क मिला था कि बहुत सारे ईमेल्स भेजने हैं क्योंकि कल मंडे है, तो वो ईमेल्स भेजने थे और इस वजह से आई थिंक सैटरडे से हमें ये मिला था टास्क और हमने वो कंप्लीट किया संडे तक। तो इस वजह से हम थोड़ा बिजी थे, हमने नहीं कर पाए और हमारे को बहुत वार्निंग भी मिल गई कि काम नहीं कर रहा तुम लोग, ये वो। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हर किसी का, इट्स नॉर्मल, चलो छोड़ो। तो संभाल लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। जहाँ पे डांट है ना वहीं पे इंसान खींच के फिर काम करता है। जब खुली छुट्टी मिल जाती है, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पे भी हो, जो खुले सांड जैसा हो जाता है इंसान थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए तो। बाकी हाँ, एक थोड़ा सा ये भी मैंने बताना है। स्टोरी से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ना, मुंबई अब हम थोड़े से जाएंगे। अभी काफ़ी टाइम है गाइस, अभी धुंध वगैरह भी पड़ रही है, सबको ही पता है। तो हम धुंध टाइम से ही जाएंगे अभी। बाकी काम तो हमारा लैपटॉप से ही हो रहा है। काम का ऐसा नहीं कि काम हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे। हाँ, ठीक है। नहीं जब लॉकडाउन हुआ था, सबसे हमारा स्टोरी वहीं पे थोड़ा सा यू टर्न लिया था। जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले तो हम ऑफिस ही जाते थे, काम करने। बट जब से लॉकडाउन लगा था तो हमारा जॉब का थोड़ा सा, बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था जॉब से। और एज आप लोगों को पता था, जो हमारे बॉस है वही हमारे फ्रेंड है, तो उन्होंने हमें जॉब से तो नहीं निकाला बट हमें ऑनलाइन ही दे दिया था। तो तब से लेके अब तक हम बहुत सेटिस्फाई हैं कि हमें ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट ही लगा है। चाहे जो जो लगातार ऑफिस जा रहे हैं, चाहे उनसे थोड़ा सा कम मिल रहा है सैलरी, बट हम बहुत संतुष्ट हैं। एंड और आप लोगों को पता है जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो मच बेटर है। हर किसी का अलग अलग सोचे, कोई सोशलाइज्ड होने के लिए जॉब डेली रूटीन पे उनको अच्छा लगता है, किसी को एज वी या इंट्रोवर्ट्स तो हमें वही बेटर लग रहा है। तो दूसरी बात है, लॉकडाउन ने तो हमारी सबकी ज़िंदगी ही चेंज कर दी थी और हमारे तो खासकर। आज का जो व्लॉग है वो हमारे कार पे है कि हमें कार कैसे मिला, वो भी आप लोगों के सवाल के वजह से। आज हम आपको वो आंसर दे रहे हैं सबको कि हमें कार कैसे मिला। देखो, आई डोंट नो क्यों ये सवाल किया गया, बट चलो कोई बात नहीं, आप हमारे अपने हो तो आपको बता देते हैं आज की स्टोरी। मतलब ये कमेंट्स होते हैं कि गाड़ी कौन सी है और कब ली, और मतलब ज्यादातर तो यही है कि गाड़ी कौन सी है। तो वो आपको आज के ब्लॉग में बता देंगे, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, खुश हो जाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता था जब हम मुंबई गए थे, वो जो स्ट्रगल स्टोरी है वो हम ज़रूर डालेंगे, बहुत जल्द डालेंगे। हम इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर बिजी भी थे और ये सब हो रहा था। तो हमें ये था कि मैं और लवी, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे साथ गुजरी हैं, वो चीज़ों को जब हमें याद आती तो बहुत ज़्यादा इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा हमें अनकम्फर्टेबल लगता है। बाकी छोड़ो, वो हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते उस मैटर के बारे में। जैसे कभी कभी, जैसे आप लोगों को बोला, जिस जिप्सी को लेके हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं बहुत, तो ना ये मेरे साथ बात करते ना मैं इसके साथ बात करती हूँ उसको लेके, तो आप लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, ना ये मुझे हर्ट करना चाहता है। चलो ये मैटर क्लोज कर देते हैं और अब हम आते हैं हमारी गाड़ी कब कैसे कहाँ मिली। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था जब से हम मुंबई गए थे। 2012 से लेके 2020 तक हमें गाड़ी की बहुत इच्छा थी। पहले हमने इतना स्ट्रगल किया और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सब अपनी नई गाड़ियाँ ले रहे थे। कोई अपनी डैड की गाड़ी में घूम रहा था, कोई अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आता था। तो हमारा सपना था कि लवी हम भी गाड़ी लेंगे, कुछ भी हो जाए हम भी गाड़ी लेंगे। और एक एक पैसा हमने ऐसा जोड़ा जोड़ते रहे बस। कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी मेरी मम्मी गुजर गई, कभी कोई, मतलब बहुत बड़े बड़े मैटर्स होने लग गए थे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बड़े बड़े मैटर्स हो गए थे। और हमारा ऐसा वक्त भी आ गया था मुंबई में कि हमारा एक एक सामान भी बिक गया था।
बेड जो हमने बनाया था, बेड, गद्दा, टीवी, वार्डरोब था, एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा वक्त भी आ गया 2017 में। जो सेविंग्स भी था हमारी गाड़ी का थोड़ा बहुत, वो तक हमें, ऐसा वक्त बहुत बुरा था वो वक्त हमारा। उस टाइम नोटबंदी हुई थी, उस टाइम नोटबंदी हुई थी 2016 में। तो उसके बाद जो हमारा वक्त था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। फिर हमने उसके बाद जब हम 2017 में, उसके बाद जब हम उभर के आ गए थे, मतलब वो बैड टर्म्स, मतलब 2-3 महीने जो हमारा सब बहुत बुरा था, और हमने एक एक सामान जो हमारा बिका, उससे जब हम उभर के आ गए थे, बहुत टाइम लगा था 2020 तक, 2017 से लेके 2020 तक हमें, इतने सालों में बहुत मुश्किल से हमने एक एक रुपए जोड़ के हमने सोचा दोबारा जिंदगी शुरू करी, मतलब यस, वही लगा लो, दोबारा जिंदगी शुरू कर दी। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। गद्दे से शुरू करा, नीचे सोते थे। हाँ, नीचे, वो जब हम मुंबई पहले गए थे तो भी हम गद्दे पे सोते थे, मतलब जमीन पे सोते थे। और नहीं लवी, तुम भूल रहे हो, जब हम पहली बार गए थे तो हम गद्दे पे नहीं, हम चटाई पे सो रहे थे। तो चलो वो बातें छोड़ो, वो हम स्ट्रगल का व्लॉग जब डालेंगे तो उसमें सारी बातें बताएंगे। 2017 पे फिर से हम बेड से गद्दे पे आ गए थे, और वो एक साल बहुत ही कठिन था हमारा। तो धीरे धीरे सबसे वो सारा फर्नीचर हमने दोबारा बनाया। 18 से हमने कंप्लीट करने लग गए थे। 2019 में बहुत सारा चीज बना दिया था हमने। तो बस फिर हमने एक एक पैसा बहुत मुश्किल से अपना हर चीज मन मार के, बहुत सारी चीजें मन मार के हमने एक एक रुपए जोड़ा, और हमारे पास थे पैसे। मेरी मम्मी गुजरी थी, ठीक है, और वो भी पैसा था, लवी के पास भी पैसे थे जो इसके डैड के साइड से मिले थे। वो पैसा जोड़ के हमने सोचा था कि चलो, लॉकडाउन के पहले की बात है, 2020 में ये सोचा था कि हम गाड़ी लेंगे, इस साल हम गाड़ी लेंगे। तो हमने एडवांस पैसे भी दे दिए थे। यस, कौन सी गाड़ी के लिए? MG हेक्टर। यस, MG हेक्टर इसलिए गाइस, ऐसा नहीं कोई बड़ी गाड़ी थी, इसलिए सिर्फ उसका M, मतलब M फॉर मुंबई और G फॉर जिप्सी। तो इसलिए हमें वो नेम की वजह से, दो स्पेलिंग की वजह से हमें वो गाड़ी पसंद आई। फरवरी का टाइम था, तो फिर हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी, मुझे सबके यहाँ में, हम किया में भी गए, MG। फिर हम थोड़ा सा MG शोरूम में गए, तो मुझे MG इसलिए पसंद आई कि, है ना, बहुत बता ही चुके। MG के जो फीचर थे ना, बहुत ही अच्छे थे। MG गाड़ी के हेक्टर के बहुत अच्छे फीचर थे, मुझे बहुत पसंद आई। तो वो थी 20 लाख की गाड़ी, तो फिर थोड़ा सा हम सोच में पड़ गए कि 20 लाख की गाड़ी है, तो फिर लोन और किस्त वगैरह सब कुछ देखना पड़ता ना यार। ऐसा नहीं है कि हम अपने खर्च करते हैं, हमें घर भी भेजने होते हैं, है ना, सेविंग भी करनी है अपने फ्यूचर के लिए। तो फिर थोड़ा सोच के हमें दोनों को लगा, पर लेकिन जेनू को कहती नहीं, चल दे तू साइड, मतलब कहते हैं ना, एडवांस दे दो। तो हमने बुकिंग के लिए उनको 50,000 दे दिया था बुकिंग के लिए। तो हम दोनों घर पे आके इतने खुश, अरे वहाँ पर हम दोनों के पाँव नहीं लग रहे थे। हम दोनों फिर डिनर पे भी गए उसके बाद, कि फाइनली अब हमारी भी गाड़ी होगी। फर्स्ट गाड़ी का हर किसी को, मतलब वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता इंसान। गाइस, आप लोगों को भी पता होगा, चाहे साइकिल कोई खरीदे, चाहे कोई मोटरसाइकिल खरीदे, चाहे एक्टिवा खरीदे, पहली चीज का बहुत ही वो नशा सा ही होता है। तो यार, वो गाड़ी का जो था ना, कि हमारा भी ड्रीम पूरा हो रहा है, तो बस क्या ही करें। वो उसको ना एकदम से वो कह रहे ठीक है, बुकिंग हो गया, सब कुछ कह रहे, तो आपको टाइम लगेगा, 1 महीने के बाद गाड़ी मिल जाएगी आपको, तब तक लोन का प्रोसीजर भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। तो बाकी भाई ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ता होता, सबको ही करना होता। तब तक हमारे पास डाउन पेमेंट का था कि चलो इतना हम लोन करवा लेंगे। और फर्स्ट गाड़ी हमेशा दुनिया यही कहती है कि लोन पे ही लेना चाहिए गाड़ी, तो हमेशा। तो लोन पे ही, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं थी कि भैया कैश ले, डायरेक्ट कैश ले ले, तो लोन पे गाड़ी लेने थे। तो बस फिर उसके बाद क्या ही करें, लॉकडाउन लग गया। गाड़ी जिस दिन आने वाली थी, वो कह रहे बस 5 दिन और में बस आ रही वाले। इसको फोन आता था कि जैन मैम आपका आने वाली है, 5 दिन रह गए, आपका लोन भी प्रोसीजर चल रहा है। एकदम से जब लॉकडाउन लग गया ना, तो सब कुछ चक्का जाम हो गया था पूरे वर्ल्ड में। दैट दुनिया हैरान होगी, परेशान होगी कि ये क्या होगा। क्योंकि ये चीज ना, मैंने तो उस टाइम जन्म नहीं लिया था, बट मेरे डैड बताते थे कि 1984 में, मतलब 1984 में, अब ये कर्फ्यू लग गया था पूरे इंडिया में, क्योंकि इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तो पूरा ऐसे ही तो सब कुछ बंद हो गया था। ये जो चीज हुई थी पूरे इंडिया के लिए, हमारे हर सब दुनिया सहम गई थी, ये कैसे हो गया। इस वजह से बस हम वेट करते रहे कि चलो आज खुलता है, कल खुलता है, आज खुलता है, कल खुलता है। फिर हमारा ये था कि उस
टाइम? जब हम लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम और हमारे पैसे भी गए और ये बहुत रोता था, अरे बाप रे हमने पैसे भी दे दिए और वो गाड़ी, लॉकडाउन भी लग गया, अब क्या होगा हमारी सेविंग्स का। और वो जब लॉकडाउन लगा था हमारा पे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ना के बराबर ही हो चुका था, हमारा नहीं पूरी दुनिया का। जब आप लोगों को बोला कि एम्प्लॉयज़ भी कट रहे थे, सब कुछ ऐसा हो रहा था, एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे, बहुत बुरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सबके साथ हुआ था। और हमारा जो सेविंग्स था गाड़ी का वो हम वही यूटिलाइज कर रहे थे हमारे मंथली के खर्चों में, जैसे खाना पीना, जिप्सी का और ये सब कर रहे थे उस टाइम। तो लॉकडाउन खुलने से 2 महीने पहले फोन आया था कि आपका गाड़ी आ चुका है शोरूम में। जब चीजें सिर्फ ट्रक्स और ये सब जो माल था इधर से उधर पहुंचाने में सिर्फ वो ही एक्टिव था उस टाइम, तब हमें फोन आया था कि आपकी गाड़ी आ चुकी है और फोटोज भी भेजे थे और हम इतने खुश हो गए थे। बट हमें ये था कि अब कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा खर्चा हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, लोन हो जाएगा और भी बढ़ा के ले लेना, आप और भी लोन बढ़ा के ले लेना, ये ऐसे वैसे ये सब कर रहे थे। तो हमने कहा हमने कहा ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा EMIs ज़्यादा हो जाएंगे, पता नहीं हमारा जो जॉब है इसका क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन बहुत स्ट्रेस चल रहा था। तो लॉकडाउन के दौरान ही ये स्ट्रेस भी चल रहा था। और हम क्या कर रहे थे उस टाइम, जो हमारी सेविंग्स भी थी ना उसमें से हम डॉग्स लोगों को, जितने भी गली वाले, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस ले लेते थे, अरे बाप रे डॉगी लोगों क्या खाएंगे, उनको वैसे तो हर कोई खाना डाल रहा था लेकिन हमें वो स्ट्रेस होता ही है। जैसे आप एनिमल लवर हो ना, तो आपको भी वो स्ट्रेस होगा कि आज रोटी खा के सो जाए वो, और तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा हो जाता था। तो हम लोग पेडिग्री ऑर्डर कर रहे थे, पेडिग्री आ रहा था, जितने भी हमारे गली के 2-3 गली छोड़ के पुलिस का भी वो भगा रहे थे कि आप लोग बाहर कैसे निकले थे। रात को ही हम निकलते थे और डॉगी लोगों को खाना वाना डालते थे हम लोग। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे जितने भी, देखो हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, अब ये बात का प्लीज ये मत भूलना कि हम शो ऑफ वगैरह या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं दिखा रहे हैं हम महान है, प्लीज हम बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं हम महान है। हम सिर्फ एक ये बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं यार, हम तो चीटी जैसे इंसान है, बस हम अपना ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा भी किसी के लिए कर तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि हम महान है, बिल्कुल भी नहीं। और ये टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करेंगे जो अब हम बोलने वाले हैं, ना आप करना ना हम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब ये लॉकडाउन हुआ था, जो हमारे जितने भी वॉचमैन है उनको भी निकाल दिया गया था, हर जगह ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे बिल्डिंग के जितने भी वॉचमैन थे उन्होंने निकाल दिया था कि हम आपको तनख्वाह वंखा नहीं देंगे, उनको खाना पीना भी नहीं था हमारे साथ। तो 2-3 महीने जितने भी वो वॉचमैन, जितने महीने वो थे, हम उनको राशन दे रहे थे, जैसे तेल, आटा और बेसन और दाल वो खा रहे थे, राइस खाते थे वो लोग। तो हम जितना भी हो सके, टमाटर प्याज वगैरह हम कर रहे थे अपने साइड से जितना हम कर सके। और बिल्डिंग में जितने भी आंटी लोग थे, हम उनसे भी बात की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि उनको ये है कि सोसाइटी वाले उनके साथ गुस्सा हो जाएंगे। तो हमें वी डोंट केयर एनीथिंग कि चलो छोड़ो, देना है दे, ना देना है ना दे। हमने किसी को नहीं बोला कि आप हमें दे दो, ठीक है। तो फिर उन्होंने नहीं दिया, हम उनका कर रहे थे। तो साथ साथ डॉगी लोगों का भी हो रहा था, वॉचमैन लोगों का भी हो रहा था, हमारा भी हो रहा था, घर पे भी कर रहे थे, ऐसे हो रहा था। और हमारी सेविंग्स निकल रही थी। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल गया और गाड़ी का उन्होंने बोला मैम आप आके 10 दिन हो गए थे, आप आके शोरूम वगैरह खुल गया, आप आके अपनी गाड़ी का कर सकते हो। तो हमने उससे बात कर ली, उसको तो पता ही था कि लोन का हमारे पैसे थोड़े से खर्च हो गए। उस टाइम उसने क्या किया, उसने कहा लोन का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन उस टाइम अब ये पंगा हो गया, बैंक वाले सिर्फ 5-6 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे रहे थे और हमारे पास उतने पैसे ही नहीं थे कि हम डाउन पेमेंट बिग अमाउंट करके या ऐसे कुछ हमारे पास थे ही नहीं, और ना ही वो दे रहे थे। हमने इतने बैंक ट्राई किए, सोचो ही मत, मतलब 2 महीने बैंक ट्राई करने में लगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उस टाइम ऐसा हो रहा था कि काफी लोगों के क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी लोग नहीं भर पा रहे थे, बैंक में नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हर किसी की जॉब छूट गई थी, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस सब लोगों ने घर पे बैठ गए थे, 1 घंटा जाते थे फिर भेज देते थे। और उनकी सब दुनिया को पता कि उतनी पे मिलती थी जितना वो 1 घंटा चाहे 2 घंटे काम कर रहे उतना ही पे मिलता, वो भी हाफ से भी हाफ मिलने लग गया था। बहुत ही स्ट्रगल वाला टाइम था हमारा, क्या पूरी दुनिया का स्ट्रगल टाइम था।
बट ऐसा था कि हम एक ड्रीम के पास पहुंच रहे थे और टूटने वाला सिस्टम हो गया था। बस टूटने मतलब समझ लो टूट ही चुका था, हमारे लिए तो टूट चुका था। क्योंकि लोन नहीं मिल रहा था और डाउन पेमेंट कम, हमारे पास जितना होना चाहिए उतना नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि फिर इतना नहीं हो पाएगा लोन, तो हम इतना दे पाएंगे आपको, इतना ले सकते हो आप। मैंने कहा हम तो फिर इतना तो नहीं, ये तो वो हिम्मत 12% के हिसाब से दे रहे थे, 12% के हिसाब से, थोड़ा सा 7-8 लाख ही दे रहे थे 12% के हिसाब से। तो मैंने कहा नहीं जेनू, बहुत किश्त भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये पता नहीं लॉकडाउन दोबारा लग जाए, फिर ऐसा तो माहौल आ जाए। हम दोनों स्ट्रेस में थे, फिर हमने मना कर दिया। फिर हमने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हमने कैंसिल। ये हिम्मत हार गया था मैं, फिर भी मैंने कहा टेंशन मत ले, मैं रोता रहता था यार, हम हाँ मैं तभी इसको बोलती रोंदू, रोता रहता था। तो हमने सोचा कि चल तू टेंशन मत ले। थैंक यू, तूने मुझे उस टाइम भी, इसने मुझे इतना संभाला इस लड़की ने मुझे यार, सच्ची में पार्टनर, मुझे कसम से मुझे कर्मों का फल ही मिला है। मैं यही कहूँगा, मुझे कर्मों का फल ही मिला है कि मुझे जेनू जैसी वाइफ मिली है जो मेरे दुख सुख में खड़ी है। और मैं जब स्ट्रेस में होता ना, जो वो साथ जब देती है ना, तब दुनिया, मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया जीत लूँगा। जब मुझे समझाती है कि नहीं लवी, हाँ ना नहीं, वो लव यू, थैंक यू। ये मुझे मेरा का जब आता ना मेरा ख्याल रखने पे, तो ऐसा ख्याल रखता है मेरा कि मैं भी एकदम से हैरान हो जाती हूँ। एक जिंदगी के साथ, एक मेरे साथ एक इसी साल में हमारे साथ एक हादसा हुआ था, 2015 में एक हादसा हुआ था मेरे साथ, जो मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो उस टाइम इस लड़की ने जो मुझे संभाला है, जब डॉक्टरों ने कह दिया था ये कोमा में जा सकता है इंसान, अभी इसने हिम्मत नहीं हारी। और अकेली मुंबई में ने कैसे किया, आई डोंट नो, वो बात भी मैं बताऊंगा। वो स्ट्रगल के, जब हम अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताएंगे ना, तब बता दूंगा वो बात। लेकिन ये बात मैं इसलिए यार, एक माँ आदमी के लिए पता क्या इम्पोर्टेंट होता है, कि उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, इसको दूसरी तीसरी उसकी वाइफ होती है। वाइफ जो साथ देती है ना, वो किसी भी रूप में साथ दे, वाइफ जो होती है, वाइफ बन के किसी भी रूप में आए, उसकी कोई भी रीस नहीं है दुनिया में। हम क्या देते हैं, आदमी शादी हो जाएगी, आदमी बदल गया, माँ से दूर हो गया, या भाई से दूर हो गया, अपने डैड से दूर हो गया। नहीं, कुछ लड़कियां होगी, आई डोंट नो, हर किसी का नेचर, मैं नहीं कहूँगा कि हर गुड नेचर है, आई डोंट नो कैसे नेचर है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं अपनी जे के बारे में यही कहूँगा, जे जैसी दुनिया में कोई नहीं है। एंड मैंने तो बहुत ही बार बोला है कि मैं बहुत लकी हूँ कि हैव यू इन माय लाइफ। अरे मैं बहुत लकी हूँ यार, मैं भी तू मुझे मिले। और गाइस सच बोलूं, ये मेरे ना डॉग्स को, हम जो मैं प्यार करता आया ना, उसका फल है ये। तो इसलिए कहता हूँ हर जानवर की इज्जत करो, प्यार करो। कोई पता नहीं आपके जैसा भी, मेरे जैसे मेरा पार्टनर है, मेरी वाइफ है, आपके लिए कहीं बैठी हो, ठीक है, तो आपके कर्मों में मिल जाए। तो इसलिए कहता हूँ हर किसी इंसान के, हर जानवर की प्यार से और इज्जत से बात करो। झगड़ों में, लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा। मैं बहक गया तो तुम कुछ और बोल ले, गाड़ी की बात कर ले। मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि देखो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बोला कि ये है तो ही मैं हूँ। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है मुझे लाइफ में, और इसने मुझे बहुत फ्रीडम दिया है। आई थिंक इस वजह से दिया होगा क्योंकि उसको पता है कि ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ, ये इतना तो मैंने अपने प्यार पे विश्वास है। वो यार, हाँ तो प्यार किया है तूने, मुझे इतना प्यार दिया है। बचपन का वो झूले खेलते खेलते जो हम एक दूसरे का साथ पकड़ लिया, बचपन का प्यार थोड़ी इतनी जल्दी छूटता है। दोस्ती नहीं छूटती, भी प्यार तो बहुत बड़ी बात है, और हमें तो साल ही हो गए साथ में, ये तो है, तो फिर नहीं छूटता यार। अच्छा, तो हाँ, फिर वो गाड़ी हो गई कैंसिल। मैं रोता रहा, कैंसिल हो गई गाड़ी। इसने मुझे हिम्मत दी कि छोड़, कोई और शोरूम में ट्राई कर ले, कोई और गाड़ी देख ले। मैंने कहा मुझे वो MG हेक्टर ही पसंद थी। कहती नहीं, तुम अभी फर्स्ट गाड़ी है, कोई बात नहीं होगी हमारी किस्मत में। हम दोनों किस्मत में बहुत ट्रस्ट करते हैं गाइस। आप लोगों बोलेंगे बार बार किस्मत बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ लिखा है ना, उसको ना दुनिया की ताकत, कोई तकदीर बदल नहीं सकती। जो यहाँ लिखा है, चाहे हम कहीं रिच हो, चाहे हम गरीब हो, हम रेडी वाले हो, चाहे हम रेस्टोरेंट के मालिक हो, यहाँ लिखा है ना, बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। को तकदीर को हम टाल नहीं सकते। इस रास्ते में हमें जाना है, उसी रास्ते में हमें जाना ही है। इस रास्ते में हम गली में रुक के या किसी रेस्टोरेंट में खाना है तो खाना ही है, ऐसा होता है। चीज़ों का हम दोनों बहुत ही ज़्यादा, मैं
देखते हैं कि बाकी तो गाड़ी कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद इसने मुझे कहा चल हुंडई में देख ले। नहीं, मैंने बोला था हम लेके रहेंगे, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए हम तो गाड़ी लेके रहेंगे, तो रो मत, तो ये मत कर। इसने बोला अरे लोन वाले बहुत किस्त EMI कैसे करेंगे? हाँ, किस्त कैसे करेंगे, EMI से इतने ले रहे हैं, ये वो। मैंने कहा तो टेंशन मत ले, हम 2-3 साल हम मेहनत कर लेंगे, किस्त कैसे ना, तू बस हम पहले सबसे पहले गाड़ी लेंगे, तो टेंशन मत ले। फिर हम लोग किया गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, दोबारा गए थे। अब जब हम गाड़ी पसंद कर रहे थे तो भी गए थे, जब हम लोन अप्रूव करने के लिए तो भी हम गए थे। फिर क्या का हमें अच्छा नहीं लगा था, शुरू से नहीं अच्छा लगा था, हमें दोबारा भी अच्छा नहीं लगा। वो पंजाबी चना की है, मैंने मुझे पसंद नहीं आई, नाम ही मुझे पसंद नहीं था। फिर इसने फिर हम हुंडई वाले शोरूम में गए, तो फिर गाइस वहाँ पे हमने क्रेटा देखी। क्रेटा मुझे क्रेटा गाड़ी पसंद आई, तो हमने क्रेटा के लिए भी हमारा सारा ठीक है, सब कुछ भाग दौड़ में वो लोन के लिए भी मान गए, लोन भी हमारा पास हो गया था, हम गए वैसे ही। नहीं, मैं बताती हूँ, लोन पास हो गया था क्रेटा के लिए, लेकिन उसकी डिलीवरी डेट 2-3 महीने बाद हाँ, थी। हाँ, ये बताओ। हाँ। और हाँ, ये था, और हमें ये था कि नहीं, हमने एक्चुअली जो हमारे साथ हादसा हुआ था वो MG के टाइम पे लोन का, तो हमें ये था कि नहीं नहीं, अब इस टाइम हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। जो और उसने कहा वेन्यू अगर आपको चाहिए वो आपको 10-15 दिन में, मतलब महीने तक मिल जाएगा आपको। महीने तक नहीं, 10-15 दिन बोला था, बाद में उन्होंने झूठ बोला कि महीना लगेगा, जब हमने पैसे वैसे दे दिए थे। क्रेटा के लिए तो 2-3 महीने बोला था वेटिंग लिस्ट, कि आपको पता है यहाँ नहीं है तो गाड़ी का कलर भी बताओ। हाँ, मतलब नहीं, पहले तो उन्होंने ये बोला था कि वेन्यू तो आपको अभी मिल जाएगा, 10-15 दिन में मिल जाएगा, नंबर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो हमें ये कहा कि रिस्क नहीं लेना, 2-3 महीने जो हम वेट करेंगे। क्या इतने तो झूठे हैं कि लॉकडाउन ना लग जाए फिर से, मतलब हम वो सदमे में थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, जो गाड़ी मिल रही है हम वो ही ले लेंगे। तो हमने ली वेन्यू के लिए पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया उन्होंने हमें। हमने डीप फॉरेस्ट कलर के लिए पैसे दिए थे, और हाँ, और वो ये था कि हमें 10-15 दिन में दे देंगे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में जब हमने लिखा पढ़ी किया, 2 दिन बाद फोन आया, वो गाड़ी तो मिल नहीं रही है, तो आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, वो भी आपको 1 महीने में मिल जाएगा। ऐसे उन्होंने हमारे साथ किया। हुंडई वाला। हाँ, और हमारा क्रेटा के लिए लोन पास हो चुका था, बट हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 2-3 महीने वेटिंग लिस्ट था। बिल्कुल। तो हमने फिर वेन्यू के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। फिर अब जब हम कह नहीं कि भैया जो ऐसा करो, छोड़ी फर्स्ट कलर को छोड़ दो, आप ब्लू कलर की गाड़ी जो कह रहे हैं आप खड़ी है, आप आज ही ले जाओ चाहे, ऐसे उन्होंने बोला। मैंने कहा चलो छोड़ो। इसने मुझे फिर कहा लवी चल छोड़ना। मैंने कहा क्यों छोड़ दूँ, बस ठीक है। वैसे मैं एक बार बोलूँ, मैं कहा जीसस का भी ब्लू कलर है, चलो उनके हमारे जो फोटोज लगे हुए हैं तो घर पे आपने देखा ही हो, उनके रेड और ब्लू कलर ज़्यादा था। मैंने कहा चल ब्लू कलर, मैंने भी इसको बोल दिया, मगर नहीं जनू मना नहीं करूँगा, मैं फिर से कह देंगे कि नहीं नहीं है, वो गाड़ी ले गया कोई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मैंने कहा ठीक है चल हाँ कर दे, है ना। तो उसके बाद ये रोज ना हमने पैसे वैसे दे दिए, रोज जाके जीसस के सामने, जीसस प्लीज, जीसस प्लीज, जीसस प्लीज, ऐसे ही करता रहा सच्ची में। फिर उसके बाद गाड़ी आ गई थी वो 1 महीने कलर की, और फिर उसके बाद मैंने उसको कहा मुझे इंटीरियर करना है, कि मैं पहले बोलती नहीं मना करता, तो जैसी गाड़ी आई मैंने कहा मैं तो इंटीरियर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता। तो इंटीरियर के लिए फिर वहीं वर्कशॉप पे ही, बाजू में था इंटीरियर का वर्कशॉप, तो उधर हमने हुंडई की कंपनी का। हाँ जी। फिर उन्होंने बस इसने सब सीट कलर ये वो सब कुछ चुन लिया। मैंने कहा ठीक है। वो फिर एम्बियंस लाइट, पता नहीं कौन कौन सी चीजें करवाई, लैमिनेशन अंदर से कि पानी में जितना मर्जी जाएगा अंदर, लैमिनेशन करवाया। मतलब सीट कलर जो कैमल कलर इसने पसंद किया, मुझे भी बहुत पसंद आया, तो ठीक है। नहीं, वहां पे भी ठगी हुई थी, पहले कोई और ही कलर डाल दिया था, फिर उन्होंने लाइट, बिल्कुल लाइट जो लेदर टाइप सा कलर का डाल दिया था भैया। उन्होंने फोटो भेजा कि आपकी गाड़ी रेडी होगी, आप आ जाओ देखने। जब मैंने फोटोज देखे मैं तो इतना गुस्सा हो गया, ये तो और भी गुस्सा हो गई। कहती मैं फिर भी, मैंने कहा चल छोड़। कहती ऐसे कैसे छोड़ दूँ लवी, नहीं इन्होंने गलत किया है, हमने पैसे उस चीज़ के दिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया। कहती तू अब भी फ़ोन करो, नहीं तो चल वहाँ पे। क्या भैया क्या फ़ोन करने से बेटर है कि वहाँ पे जाके फिर भी थोड़ा सा देख लूँगा माहौल, चलो देखा जाएगा, ले ही जाता हूँ। हम दोनों गए, फिर इसने झाड़ा उनको कि ये तो हमने कलर बोला ही नहीं था, आपने ये देखो मैंने ये कलर बोला था। तो मैं, आप नोटिस करना कभी भी ना, मेरे स्टेयरिंग है उस पे लाइट कलर है, जो सीट पे है वो थोड़ा डार्क कलर। तो जो स्टेयरिंग पे ना, वो इसलिए गुस्सा चढ़ गया था मुझे कि मैं कहा आज ही मुझे सीट कलर चेंज करके दो, और स्टेयरिंग पे थोड़ा सा रह गया था। मैंने कहा छोड़ दो, बस छोड़ दो, अब मुझे मेरी गाड़ी दे दो। सारे वाले दिन 2020 में हमारी गाड़ी हमारे घर पे आ गई थी गाइस। तो हमने शुक्र किया भगवान, थैंक यू सो मच। हाँ, और शुक्र मनाया उन
जानवरों का की दुआएं, उनकी वजह से हमें वो गाड़ी मिली। तो यही कहूँगा, ना ही हमारा कोई ऐसा कि उम्मीद ही छोड़ चुके थे, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, इसने मुझे हिम्मत दी। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, इसका हिम्मत भी हम दोनों कहते हैं कि दुआओं की वजह से जो हमें वो गाड़ी मिली है। बस आ गई गाड़ी, फिर अभी चल रहा है, से हमें गाड़ी मिली गाइस। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भैया लोन पे गाड़ी, हर कोई लोन पे लेता है। तो बस यही है, आप लोगों को ये स्टोरी पता चल गया हो। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा। और आज भी हम बोलेंगे, अगर हमें गाड़ी मिला है तो सिर्फ डॉगी लोगों के दुआएं से ही मिला है। और से लेके अब तक हम जब भी पंजाब आते हैं या कहीं पे भी होते तो बहुत सारे डॉग्स के अंदर एम्बुलेंस बना के हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। सॉरी यार, ये है सर, तो कुछ नहीं है, बस ये है। और जब गाड़ी आई तो हमने वैसे तो पंडित जी को भी बुलाया था, हम चर्च भी लेके गए थे गाड़ी को और ब्लेस भी करवाया था, गुरुद्वारा भी लेके गए थे। और लवी ने जीसस से मन्नत मांगा था कि आप गाड़ी हमें दे दो। तो इसने मुझे जो हिम्मत दी थी ना, वो यार देखो, जब इंसान कोई टूट जाता है ना, तो उसको एक तिनके जैसे सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा ये बनी थी मेरा, ठीक है। तो उस टाइम इसने मुझे इतनी हिम्मत दी, तो मैंने कहा भैया, मैं तो बस, मुझे ऐसा लगता था कि जीसस ही आके बोल रहे हैं, मदर मैरी आके मुझे बोल रही है। मुझे ऐसे ही मेरे लगता था, जिस तरह से उसके भारी शब्द। इसने मुझे बोला कि नहीं लवी, हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम कर लेंगे, जो भी होगा मिलके कर लेंगे, मिलके सब कुछ अभी तक करते आए हैं, तो टेंशन मत ले। इसके इतने भारी शब्द मेरे कानों में, फिर भैया हिम्मत जो मिली, मैंने कहा मैं तो जीसस और मदर मैरी का ही क्रॉस लगाऊंगा अपनी गाड़ी में। नहीं है, बाकी तो आप लोगों ने मुझे इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कि मुझे क्रॉस लगाना है। इसने खुद ब खुद मुझे बोला कि क्रॉस डालना है और रोजरी डालना है, मदर मैरी का डालना है। उस आज भी ये मानता है कि ब्लू रंग मदर मैरी और जीसस का है, तो उनकी इच्छा से ही आया है वही कलर। और एक बात और बोलता हूँ गाइस, देखो वैसे तो मेरे हर धर्म की, मेरे धर्म है वो सबकी इज्जत बहुत अच्छी तरह से करती है, बहुत अच्छी तरह से मनाती आई है मेरे धर्म के जो भी रीति रिवाज है। लेकिन मैं एक आपको पर्सनल बात बताता हूँ कि मैंने अपने भगवानों से भी बहुत बोला कि मुझे जे दे दो, मुझे जे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन एक दिन मैंने जीसस को बोला, जीसस मैं आपका ना क्रॉस पहन लूंगा। वो बताए थे 3 दिल्ली वाले चर्च में। हाँ, फिर भी बता रहा हूँ, मैंने बताया हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मैं आपका क्रॉस पहनूंगा, मुझे जेनू दे दीजिए जीसस प्लीज। तो पता ही नहीं यार, बस मुझे, और उसके बाद हम दोनों मिलते रहे, एक हो गए। तो उसके बाद बस मुझे जीसस से भी प्यार हो गया। जो चीज मुझे जे के करीब रखते हैं, मुझे उस चीज से प्यार हो जाता है। लव यू जे, आई लव यू टू। बस यही कहना था गाइस। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से, हम दुआ यही करेंगे कि देखो, हम सफर हम चुन लेते हैं, एक दूसरे से हम प्यार भी कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए हम घर बार भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को दुख सुख में उसका साथ देना, उसको इस तरह से संभालना कि मतलब वो उसको तीसरे की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कि पार्टनर चुनो, उसको अपनी, वो भी, उसकी भी इज्जत करो, वो आपकी इज्जत भी करेगा, उसके धर्म को भी समझो, वो आपके धर्म को भी समझेगा। उसको इतना प्यार दो, अपने पार्टनर को जो भी है इतना प्यार दो यार, इतना, हर चीज़ में उसका साथ देना चाहिए, वो चाहे गलत क्यों ना करे। वो गलत तो करेगा नहीं, बट सही काम में, हर मुश्किल में साथ दो ना। तो मैं यही कहूँगा कि हर जन्म में मुझे ऐसे पार्टनर मिले और आपको मिल जाए कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो आपकी किस्मत में हो। बस गाइस, अपने पार्टनर का हद तक, जितना भी हो सके हद तक साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में वो ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप उसके लिए हो, चाहे वो आपके लिए हो। माँ बाप के बाद एक वाइफ, एक हस्बैंड ही होते हैं जो दुनिया से लड़ सकते हैं, एकता बना, ठीक है। थोड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, हर किसी के होते हैं, हमारे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना उनका प्यार भूल जाओ, उनका दिया हुआ साथ भूल जाओ, कभी नहीं। हम दोनों इसी तरह से इक्वल रहे हैं कि हम दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोनों प्यार ही करते रहते हैं, हम रोमांटिक ही रहते हैं, नहीं, झगड़े भी हो जाते हैं, कुछ तू में भी हो जाती है, लेकिन हमारी एकता है ना, जो वो हम तीसरे को पता नहीं लगने देते। हमारी ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई तीसरा आके बोल देगा कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, हमारी लड़ाई का कोई फायदा उठा सके। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने दोनों के, आपके जो भी आपके पार्टनर हैं, वो तीसरे तक बात नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी को भी अपनी बात मत बताओ, नहीं, आपस की बात, पर्सनल बातें पार्टनर की नहीं बांटना चाहिए, वो अपने तक ही रखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो गाइज, आप लोगों को पता लग गया, हमारी गाड़ी लोन पे है। ठीक है, वेन्यू गाड़ी है, ब्लू कलर की है, टॉप मॉडल है, सब इसकी चॉइस है। हाँ, जेनू की।
तो चलो फिर हम और कुछ बोलना चाहते बस हो ठीक आप? है, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस। अपना जो भी आने वाला समय, वो भी स्ट्रगल आपके साथ, हम जो भी हमारे साथ बीता था वो टाइम भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। हाँ। तो बस आज के लिए इतना ही, काफी ज्ञान काफी हो गया, बहुत हो गया। चलो हाँ। ठीक है फिर, गुड नाइट। और एक और बात मुझे बोलना था, आप कह रहे हो रोमांस करो, आपको पहले ही बताया, आप लोग अपने ससुराल में रहते हो, लड़कियों से पूछो वो रोमांस नहीं कर पाती हैं। चलो बाय गाइस। ये क्या कह दिया भाई, कुछ भी फैमिली के अंदर यार, हम मुंबई में अपना कर लेंगे रोमांस जो करना है, फैमिली के अंदर दिमाग कहीं और ही रहता है। कैसा, गुड नाइट, गुड लव नाइट, यू, बाय बाय। बाय।